हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक। पहला रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो भी आपके यूज़ होते हैं इन जनरल मेडिसिन। सेकंड आपका टॉपिक रहेगा रिगार्डिंग हार्मोन्स। थर्ड रहेगा वैक्सीन्स के बारे में। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद इट। सबसे पहला है आपका डायलिसिस। डायलिसिस हम बोलते हैं जिसको कॉमन भाषा में। तो डायलिसिस क्यों होता है यूज़? ये होता है जो किडनी का फंक्शन होता है मेनली टॉक्सिक मटेरियल्स को हटाना। लेकिन जिस टाइम पे किडनी आपकी काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर हो गया है, उस टाइम पे हम आर्टिफिशियली टॉक्सिक मटेरियल्स को हम हटाते हैं फ्रॉम द ब्लड, तो वो काम करता है डायलिसिस। कब यूज़ करते हैं? यूज इन द केस ऑफ किडनी फेलियर। सेकेंड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन जिसको हम कहते हैं ईसीजी। ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जैसे इस तरह से आपका जो कभी ईसीजी का ग्राफ देखेंगे तो ऐसा बन के आता है। तो ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट इज एंडोस्कोप। अगर हम एंडोस्कोप की बात करें, एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर देखना। तो लुक इनसाइड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको हम GIT भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हम खाना खाते हैं पूरे पेट तक का जो पूरा, अगर एंडोस्कोपी जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो ये वही है। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मो मतलब आँखों से रिलेटेड, ऑप्थेल्मिक चीज़ों से रिलेटेड। तो ये क्या देखने के लिए है? टू लुक एट द रेटिना। देन स्फिग्नोमैनोमीटर, ये आपका मेजर करता है ब्लड प्रेशर। स्टेथोस्कोप, ये जो डॉक्टर्स कान में लगाते हैं, ये वो साउंड सुनने के लिए, जो भी आपके अंदर मूवमेंट हो रही है, आपकी बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है, जैसे हार्ट बीट हो गया, इंटेस्टाइनल मूवमेंट हो गया, ब्रेथ की जो साउंड है, जब पीठ में लगाते हैं तो हम ब्रेथ साउंड सुनते हैं। दैट इज़ जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर सबको पता है, टू रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर। इस टाइम पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या करता है? जिस टाइम पे आपकी बॉडी, एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, जिसमें आपकी बॉडी क्या करती है? सांस अंदर लेती है और फिर बाहर छोड़ती है। जब हम अंदर लेते हैं सांस को, उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, जब पेशेंट जो है वो ये काम नहीं कर पा रहा है, रेस्पिरेशन वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, उस टाइम पे हम उसे वेंटिलेटर पे, कहते हैं ना वेंटिलेटर पे रख दिया, तो उस टाइम पे ये बॉडी को, जो वेंटिलेटर है, ये बॉडी को असिस्ट करता है आर्टिफिशियली सांस लेने में। ओके, दिस इज वेंटिलेटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मोन्स और वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ग्लैंड्स के बारे में। तो जो हाइपोथैलेमस है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH और ऑक्सीटोसिन। ये हेल्प क्या करता है? इसका यूज़ क्या है? आपके नर्वस और हार्मोनल सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। ल्यूटिनसिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं, देन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब कौन सिक्रेट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या होता है, क्या यूज़ होते हैं इस हार्मोन के? तो रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, चाइल्ड बर्थ में एंड ब्रेस्ट फीडिंग में इम्पॉर्टेंट रोल ये करते हैं प्ले। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो सबको पता है थायरॉक्सिन। तो इसमें 3 तरह के ये सिक्रेट करता है। ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो इसको हम कहते हैं T3, थायरॉक्सिन इट इज़ T4 एंड कैल्सीटोनिन। ये क्यों यूज़ होती है? इसके फंक्शंस क्या है? इन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या है? तो ये मेटाबॉलिज्म और बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एड्रिनल ग्लैंड, ये सिक्रीट करता है एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। जिस टाइम पे आपको स्ट्रेस होता है, जब आप परेशान होते, बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्वेटिंग करने लगते हो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन एंड आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें, ये दोनों हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पेंक्रियाज की आपकी बात करें तो इंसुलिन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन का यूज़ क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करना।
ओके, नेक्स्ट इज ओवरी, फीमेल्स के लिए है केवल। तो ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये मेल के लिए है, तो ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन का नाम किसने डेवलप किया? ओके, जो इम्पॉर्टेंट है हम उनको ही डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल पॉक्स की अगर बात करें तो एडवर्ड जेनर 1796 में इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप की थी, और एडवर्ड जेनर को ही क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वैक्सीलॉजी। ठीक, देन रुबेला वायरस की अगर हम बात करें तो रुबेला एंड CRS 1740 में इन्होंने रुबेला वायरस के लिए वैक्सीन डेवलप की थी। TB वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो एल्बर्ट कैमली ग्यूरिन, इन दोनों ने मिलके TB वैक्सीन की वैक्सीनेशन डेवलप की थी इन 1922। नेक्स्ट इज रोटा वायरस। रोटा वायरस को डेवलप किया था रोटेरिक्स ने, और मेक किया था, मार्केट किया था इसको बाय गैलेक्सो स्मिथ केलाइन ने। ठीक है, 2009। ओरल पोलियो वैक्सीन एल्बर्ट ब्रूस सेबिन 1955। मीजल्स वैक्सीन जॉन F. एंड्रेस and Thomas Pebbles 1953. Rabies virus Louis Pasteur 1885. Pneumococcal pneumonia, it was developed by William Oster 1977. Influenza John Stock and Thomas Francis 1933 क्यू फीवर है ये। क्यू फीवर की वैक्सीन डेवलप की थी HR कॉक्स एंड गॉर्डन डेविस 1937. दिस वॉज all about the hormones, vaccine, and थैंक यू सो मच। डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड हम इसी तरह से वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे बिहार PCSJ के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।